उन्होंने मुझे आखिर में कहा, अच्छा नवाज शरीफ साहब, ये बनी गाला की जो सड़क आती है ना, ये बनवा दें आप। बनी गाला की सड़क पे बात ख़त्म हुई। मैंने कहा अच्छा जी बनवा देंगे। वो मैंने हफ्ते 10 दिन में बनी गाला की सड़क बनवा दी। उसके बाद मौसूफ चले जाते हैं लंदन, और वहाँ पर जाके वो लंदन प्लान बनता है धरनों का। आप जानते हैं सारी इस बात को। और फिर वहाँ पर वो जो लोग हैं, आप सुन लें, एक हमारे वो जर्नलिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, मुबशर लुकमान साहब, वो कहते हैं मैं उस मीटिंग में खुद मौजूद था, बल्कि होटल का बिल भी मैंने दिया। जो वहाँ पे वो एक अपना वो जर्नैल साहब थे, एक मौलाना साहब आए थे कनाडा से, और एक अपना इमरान खान थे, फिर चौधरी परवेज़ लाई थे। इन सब ने मिलके प्लान बनाया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत को हमने ख़त्म करना है। और ये आए और धरने दिए आके। उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग की बात करता है कि जब मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं धरनों के दौरान। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो वज़ीर आज़म पे गुजर रही है। हमारे वज़ीर आज़म इन ऐसी चीज़ों से गुजरे हैं, और मुझे कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, वरना आप फिर आप अपना तैयार रहें कि आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जिसको आप याद रखेंगे। तो मैंने तो उनको मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो सुन लें बस भाई। उसके बाद फिर वो कहता है जी वही अपना कहता है जी मैं उस मीटिंग पे भी मौजूद था जब वो शख्स आपसे बात करने गया, फिर वापस आया तो कहता है कि नवाज शरीफ तो अपनी जगह पे बैठा है, वो तो मुतमईन है, वो तो कहता है जी कि जिसने जो करना है कर ले, मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना, ये वो कह रहा है। उसके बाद फिर वो मौसूफ जो हैं वो ये कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कहते हैं जी कि भाई ज़रा देना, अगर वो कहाँ कागज़, हाँ वो कहते हैं, वो सुन ले वही जो लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने अपनी खुद बात करता है, सुने ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, ख्वाजा साहब इधर तवज्जो, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है, और वो सिस्टम, वो कह रहे हैं कि और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं जरा, बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। मैं छोड़ दूंगा सियासत। मैं जो बात कहता हूं उसको पे अमल करता हूं, आप जानते हैं इस बात को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी है, मैं कसम भी नहीं खाता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर वो तीसरी फोर्स का इशारा आपकी तरफ नहीं था तो मैं सियासत भी छोड़ने को तैयार हूं। वो आप थे, आप। और मैं तो कहता हूं कि इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी है, आपकी सियासत की बुनियाद रखी है। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से।
जमहूरियत को पत्नी से भी आपने उखाड़ा। और ये इन लोगों ने, आप यहाँ तक उनके हौसले बुलंद हो गए थे, प्राइम मिनिस्टर के हाउस के सामने धरना हो रहा है और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, हम तुम्हारे गले में रस्सा डालकर खींचकर बाहर लेके आएंगे तुम्हें। किसकी मां पर इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इन बातों का जवाब इमरान खान साहब आप दें, कौम को दें। आपका तो कोई केस ही नहीं है। अगर आप इनका बातों का जवाब देंगे तो उसके बाद फिर आप हमसे बात करना। आपके तो जो केस के अंदर मेरिट तो कोई है ही नहीं। आपका कोई मेरिट नहीं है आपके केस में। तो आप अपना इस तरह, आप तो उन लोगों की पैदावार हैं, और 2018 के इलेक्शन में जो हुआ था उसके भी आप अच्छी तरह से आप जिम्मेदार हैं। इन लोगों के साथ साथ आप जिम्मेदार हैं।